बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, शादी से पहले जो नाजायज़ ताल्लुकात थे उनका गवाह मंजर आम पर आ गया है। वो मामला क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पावर ब्रेकडाउन चल रहा है, उन्हें पाजी नर्वस ब्रेकडाउन करता है लोगों का। बहुत बुरे हाल हो गए हैं, लोगों के पास पीने को पानी नहीं रहा है। जो पानी थे टैंकियां च भरे भाएन, वो पानी मुक गए, सवेर की बत्ती नहीं आ रही, ना मोटर चली ना पानी आया, सिंपल सी बात है। और 3200 के करीब मोबाइल टावर जो हैं वो इस वक्त वो भी बंद हो गए हैं। मोबाइल कंपनियां कह रही सानू $7 करोड़ का नुकसान हो गया है। और इन जो पाकिस्तानी रुपयों के साथ जब आप इनको ज़रूरत देंगे तो तकरीबन कोई $250 रुपये का $1 है। तो इसका मतलब है कोई इनको का मिल मिला के कोई 18 अरब रुपए का इन्होंने नुकसान पार देना है। और उसके बाद इन्होंने ये कहना है कि जनाब चूँकि सानू इन्ना नुकसान होया है लिहाजा सानू इन्ना टैक्स छड्या जाए। तो इन अदर वे ये पैसा भी आपकी और मेरी जेब पर आएगा, क्योंकि उधरों सब्सिडी के ना दे उधर पैसे जाएंगे, छूट मिलेगी, और इधर से जनाब हम पर एक कोई ना कोई ₹1 टैक्स लग जाएगा। फ़र्ज़ करो तो भाई 24 करोड़ तो ₹1 टैक्स लगा होगा कि साल, सोचो जरा गल कितने चली जाएगी। तो हमारी जेबों पर मजीद बोझ आ जाएगा। शूदर की जेबा तो अमीरा ने देना कोई नहीं, ना पहले दिन देना हूँ देना। बहरहाल ये एक सिलसिला जारी है, सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं। बकौल खुरम दस्तगीर खान साहब के पहलवानों के शहर के पहलवान वो एक वजीर है, बड़का बुड़का ला के कोशिश कर दे वापदा चल जाए, पर इंज थोड़ी चल रहा है भाजी। अब मामला ये है कि पिछले साल 10 जनवरी को हुआ था ये ब्रेकडाउन, और इस साल अब 23 को हो गया है। तो 13 दिन अगे चले गया। मेरा ख्याल है अगले साल जो है ना ये कोई 2-3 फरवरी को चला जाएगा काम इस तरह, क्योंकि असी ठीक नहीं होना। हमने जो प्रॉपर इंक्वायरी ना पिछले साल की थी, असल लोगों को ना पिछले साल सजा दी थी, ना हम इस साल देंगे, और ना ही हम अपना जो सारा नेटवर्क है उसको अपग्रेड करेंगे। लिहाजा भाजी ये गल इंज चलती जाएगी। बहरहाल ये एक रोना सी भाजी बकायदा एक शायरी का जो मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब दे भी रोने ने और चीका भाइन शुरू ने भलवान दियाँ, और चीका बड़ियाँ जड़ियाँ ना इस वक्त तो वो हैं ज़रा सुर में। मैं सच्ची बात है थोड़ा सा मैं आगे होके बैठ जाऊँ क्योंकि सीट काफ़ी नीचे होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे होके बैठना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की जो इस वक्त चिको रोल है ना भाइन, फिलहाल तो थोड़ा जा लग रहा है कि सुर में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भाइन ना बेसुरा हो जाएगा। पर देखिए पहला दिन मोहसिन नकवी साहब का, और पहले दिन नहीं भलवान दियाँ चीका भाइन ने मारियाँ कौम से अपने लोग कौम यूथ से खिताब। जाहिर है कि हर बंदा थोड़ी इसकी बात सुनता है। किसी को की चट्टी पई तू, मतलब अगर रोना पिटना ही सुनना है तो हर बंदे के घर पहले ही मंगाई थी वे तो चंगा रोना पिटना पे वो तेरी गल क्यों सुनेंगे बहू जी। और लोग जानते हैं कि ये रोना पिटना भी आपकी वजह से पड़ा हुआ है। अब 2-3 बातें उन्होंने बड़ी मज़े की हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हम कल से एहतजाज कर रहे हैं, जो है अपना इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। यार मोहसिन नकवी साहब बड़े भारे ने भाजी। मोहसिन नकवी इतना मकबूल आदमी है, इतना उसका डर है, बल्कि यूँ कहना चाहिए मेरा ख्याल मोहसिन नकवी नहीं चंगेज़ खान नहीं आ गया किते। इतना खौफ है इमरान खान को मोहसिन नकवी का। और खौफ किस बात का, अब ये ज़रा बात समझने की है। पहलवान कहता है कि जनाब ये ऐसे पुलिस वाले तैनात करेगा जो हमारे खिलाफ काम करेंगे और हमें अगले इंतखाबात में शिकस्त दिलवाएंगे। ये भाई साहब ने पब्लिक से खिताब करते हुए बात किया है। यानी जिस बंदे का खौफ का आलम ये हो, वो नेशनल लीडर को समझता खुद को, प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और SHO तो डरी जाता है यार। अब आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर डरपोक आदमी है। और ये भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि जनाब वो पुलिस वाले लगाएंगे और हमें तंग होंगे और साढ़े से सख्ती होएगी। अच्छा, इमरान खान को असल बात जो है ना वो ये है कि उनको पता है कि पुलिस वाले जो पहले लगे गुलाम महमूद डोगर यूथिया CCPO, वो चेंज होगा, दूसरा CCPO आएगा, वो कानून के मुताबिक काम करेगा, तो वो इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात 2000 पुलिस वाले वापस ले लेगा। उतरेगा 150-200 100-125 बंदा, बल्कि वो भी ज़्यादा है। कितने 10 भी होने चाहिए, बड़े ने, मतलब एक बंदे को गार्ड करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं। वो 2000 बंदा वापस चला जाएगा
और इमरान खान के ऊपर जो सिक्योरिटी पर माहाना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सर, वो एक तो बचत होगी। दूसरा ये मामला बनेगा कि पुलिस वाले हुण वो ने जेड़े फड़ लैणगे। जाहिर है कि अगर FIA को मतलूब है खान साहब, और खान साहब बहाना पा के बैठे ने जी मेरे लात में निचली टांग के जो है ना गोली बजी है जी, यानी टांग के नीचे हिस्सा उन्होंने कहना था, उनके मुंह से निकल गया निचली टांग में लगी है, तो लोगों ने गल ही फड़ ली। कोई नहीं यार, बंदा जिसले इन्नी गल्लां करे एक अद्धा जुमला उत्ते थल्ले हो ही जाता है। तो निचली टांग पे जो गोलियां लगी हैं ना उनके, वैसे गोली उनको कोई नहीं लगी, मैं मतलब क्लियर करने के लिए बता दूं। तो वो भाई साहब ਜਿਹੜੇ ना उन्होंने जिस वक्त FIA बुलाता तो भाई ने उसका वकील कहता जी निचली टांग पे गोली लगी, लिहाजा नहीं आ सकते, ड्रामेबाजी की। यानी ये एक ऐसा वाक़या हुआ 3 नवंबर को जिसमें जितने लोग ज़ख्मी हुए, जितने इमरान इस्माइल हुआ, वो चट्ठा साहब के साहबजादे थे वो हुए, बाकी जितने भी हुए वो सारे ठीक हो गए, सारे दौड़े पीछे भज्जे फिरते हैं सारे जेडे ना, बल्कि ब्याह शादी के भंगड़े भुंगड़े भी पाते पे ने, गाने भी नवे रिकॉर्ड करा ले उन्होंने। इमरान खान बाद आदमी है जिहड़ियां निचलियां टंगा ठीक नहीं होंदियां, फ्रॉड ड्रामेबाजी, इसके अलावा दूसरी बात कोई नहीं। वो भाई साहब जो है ना वो ये बहाना लगा देते हैं। अब होगा ये कि पुलिस वाले कहेंगे कि भैन आओ FIA आएगी, FIA आके बयान रिकॉर्ड करने पाइएगी। अब खान साहब यहाँ तो फिर भैन जिस तरह प्रेम शरफ के दौर में ये दीवार फांद कर अपनी बहनों को और जूती छोड़ के भाग गए थे, ठीक है, या तो उस तरह भागेंगे तो निचलियां लत्तां ठीक हो जाएंगी, या फिर यह है कि भाई ने फड़े जाएंगे और उनको वो बयान देना पड़ेगा जो FIA एक मुद्दत से उनसे मांग रहा है, तोशाखाना भी मांग रहा है, फॉरेन फंडिंग में मांग रहा है। ए भाई साहब नोटिस का जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने नोटिस भेज दे सर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन में बैठे थे। मसला ये है कि अब चूँकि पंजाब के अंदर हुकूमत आ गई, वो बोली जो इमरान खान के नाज नखरे नहीं उठाएगी, लिहाजा इमरान खान को अब अगला ठिकाना जो है ना वो ढूंढने में मसला आ रहा है। लाहौर छोड़कर फ़रार होने की मुकम्मल कोशिश है उनकी, थरतली भाई नूं पई है। अब जाना किस तरफ है आप देख लें, मतलब मुजफ्फराबाद जाना है या गिलगित बल्तिस्तान जाना है, क्योंकि ये जो पेशावर है वहाँ पर भी अब एक ऐसा CM आ चुका है जो यूथिया कम अज़ कम नहीं है, ठीक है, और वो नामजद भी मौलाना फजल रहमान ने किया हुआ है। लिहाजा खान साहब के पास जो है ना लाहौर से निकल के बनी गाला भी नहीं जा सकते, उत्थे राणा सना वजीर दाखिला है, तो भाई हुण जान जी ना बड़ी फसी पई है, थरतली मची है, था नहीं लभ रही कितने जाके बैठिए। अगर मुजफ्फराबाद वगैरह चले जाएंगे वहाँ पर वैसे प्रॉब्लम आ सकता है, लोगों के साथ उस तरह से राब्ते नहीं रहेंगे, हर बंदा तो सर्दी के मौसम मुजफ्फराबाद नहीं ना जा सकता। तो ये मामला हैं इस वक्त खान साहब की पड़े हुए। खिताब के अंदर दूसरी जो बात की ना खान साहब सर, वो उन्होंने ये की कि अगर सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाए तो पूरे मुल्क का नुकसान होता है, और ये जो वज़ीर आया मोहसिन नकवी, इसको लाने के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पे कांटा लगाया हुआ। अच्छा सर, ये तो मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने मोहसिन नकवी को वज़ीर पंजाब लगाया है वो वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान पे कांटा लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन अगर ये ज़ाहिर है कि हमजा शहबाज वालों आया है जो कि ऑफिशियली उनकी तरफ से ही आया, तो हमजा शहबाज से कांटा नहीं पता नहीं की लाना चाहता है इमरान खान उत्ते। जिस तरह इमरान खान उनके मुखालिफ हैं उस तरह भी उन्होंने मुखालिफ है, तो इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान का इशारा ना एक्चुअली वो वड्डे घर वाले पासे है। मुझे नहीं पता मोहसिन नकवी साहब वहाँ से आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बात दुरुस्त की है, और वो ये की है कि सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाए तो नुकसान पूरे मुल्क का होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हाँ साहब, आप अपने अलावा भी किसी को सियासतदान समझते हैं कि नहीं? जब नवाज शरीफ के ऊपर कांटा लगवाने के लिए भाएं तुम गए सो अदालत, जब साकिब निसार, आसफ खोसा, ये जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, इन्होंने रल के तुम साजिश की थी और मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कांटा लगवाया था, पन्नामा में से अकामा निकलवाया। आपने खुद बताया कि जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर दिए, उन ब्रिगेडियर्स ने आकर पन्नामा में से अकामा निकाल के नवाज शरीफ को नहल करवाया, आपने बताया। फिर 2 ब्रिगेडियर्स थे जिन्होंने इंक्वायरी की और वालीम 10 ते वालीम 9 ते जो तोता कहानियाँ सुनाइयाँ सन वो सर सारी की सारी निकाल के तो मियाँ साहब को सजा करवाई। उसलिए कांटे वाली गल नहीं तुम याद आई सी? उस वक्त आपको ये इस बात का ख्याल नहीं आया था कि वो सियासतदान है, 3 बार का सियासतदान है। वो सर लक्ष्मी चौक दाल चौल की रेहड़ी नहीं लाता,
वो सियासतदान है। आप क्रिकेट खेलते थे, आप मियाँ शरीफ के दिए पैसों पर पलते थे, आप नवाज शरीफ को दरखास्त देते थे कि मेरे को रहने घर कोई नहीं, मैनू कनाल दा प्लाट दे दे। हुजूर उस वक़्त ख्याल नहीं आया कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म जो होता है वो सियासतदान होता है, और ये वो वज़ीर आज़म नहीं है जिस तरह मोइन कुरैशी बने सी, ठीक है, या शौकत अजीज़ बना था। तो सर बात यह है कि जिस वक्त अपने दे पवे उसले सियासतदान ने याद आए दे, जिसले दूजे की बारी आवे तो कहते हैं कि जनाब इन सबको अंदर कर दो, ये करप्ट है, ये चोर है, डाकू है। कमाल हो गया। ये है खान साहब का दोहरा मेयार, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूँ कि भाजी ये बड़ा करू करैक्टर है, ये गल्लां जनाना और इनकी बातों का प्रॉपर जो है आपको आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह से जायज़ा लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान का असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि खान साहब जो हैं वो डरे पड़े हैं, क्योंकि सर शिकार शुरू हो गया। मोहसिन नकवी शिकारी आदमी निकला, आंधे ही सब तो पहले उसने एक मोहम्मद खां भट्टी उर्फ गोगा भट्टी, ठीक है, उसको उसने वापस भेजा। उन्होंने कहा चल भाई काका तू तो अपने डिपार्टमेंट चल, यानी पंजाब असम्बली में भेज दिया। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनका पेरेंट डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक तो इन्होंने लिखा है कि जनाब पेरेंट डिपार्टमेंट आपका है ये पंजाब असम्बली, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनका पेरेंट डिपार्टमेंट हुआ है। इनका पेरेंट डिपार्टमेंट वो है जहाँ पर ये क्लर्क भर्ती हुए थे, जूनियर क्लर्क, ठीक है, तो वहाँ पर सर उनको भेजना चाहिए था। और कम क्लर्की दे जाना चाहिए सर, 22वें ग्रेड का अफसर है और निकी ABC लहा के वेख लो नहीं आती। आप यकीन करें, ये बात मुझे बाकायदा एक ऐसे बंदे ने बताई जो कि इनके साथ काम करता है, मैं नाम नहीं ले सकता। उसने कहा सर जिस वक़्त हाई कोर्ट ने तलब किया मोहम्मद खां भट्टी साहब को, ये स्पीकर थे अपना, वो थे अपना सेक्रेटरी थे असम्बली के, वो जब हमजा शहबाज का मामला बना और बड़ा कुटाया कुटाया वो जो डिप्टी स्पीकर थे उनको वो अदम एतमाद की तहरीक के मामले में, तो उस वक्त हाई कोर्ट ने बुलाया था। ये भाई साहब जान के पीछे पीछे लुक के खलोंदे सन कि किते मैंने को बुला ना लवे, आवाज़ ना दे दे, और इन्होंने वकला से कहा कि कोशिश करना कि मैनू ना बुलान हो, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया कि ये आपने जो लिख के दिया है, ठीक है, ये जो आप पढ़ दे जो आपकी तरफ से है बयान हल्फी, तो ये भाई पढ़ नहीं सकते। ये उन लोगों ने मुझे बताया। और अदरवाइज भी सर मतलब आपको बंदे से मिल के अंदाज़ा हो जाता है कि उसका इल्म कितना है, ठीक है, वो कितना पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये है सर मामला कि अब शिकार होने शुरू हो गए। तो इमरान खान डर रहे कि भाजी हुण जाएँ तो जाएँ कहाँ। इमरान खान साहब जो है ना, उनके जो उनकी मौजूदा बेगम बुशरा बेगम के साथ नजायज़ संबंध, मैंने कहा नजायज़ ताल्लुक, इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, इसके हवाले से जो मैंने बात की है ना सर, ये बात मैं अपने पल्लेों नहीं कह रहा सर। ये जो इनके निकाह हाँ थे मुफ्ती सईद खान साहब, उन्होंने ये सलीम साफ़ी साहब को कही है। और इस खबर के मुताबिक ये है कि 2 बार निकाह करवाया, एक दफ़ा इद्दत के दौरान निकाह करा दिया और वो फासद हो गया, 93 दिन बाद दोबारा कराया, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब मुझे ज़ाहिर है कि ये एक शरई सा मामला है और मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, लिहाजा मैंने एक मुफ्ती फ़रूकुल कादरी साहब हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, बड़े मरूफ ये मुफ्ती साहब हैं, और मैंने उनसे पूछा कि सर इसको हम क्या कह सकते हैं इस निकाह को। तो उन्होंने कहा चूँकि इद्दत के दौरान निकाह होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, गैर शरई है, गुनाह है, हराम है, इसलिए वो निकाह नहीं है। तो इसलिए उस दौरान जो कोई ताल्लुक़ पैदा हुआ है तो वो नाजायज़ ताल्लुक़ है, वो हराम कारी है। तो पाइन इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी सज़ा मैंने पूछी कि सर इसकी सज़ा जो है वो क्या होगी, तो उन्होंने कहा जी कि एज सच इसकी कोई सज़ा नहीं लिखी हुई, लेकिन ये है कि अगर ये मामला काजी के सामने जाए तो काजी ताज़ीर के हवाले से कोई सज़ा दे सकता है, मगर ये गुनाह है, ये हराम है, और इसका जो अजाला है वो सिद्ध के दिल से तौबा करना है। ये उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मतलब
वो रियासत मदीना कायम करना चाहते थे। और ये जो खातून हैं बुशरा बेगम साहबा, ये इनके बारे में लोगों का यकीन है कि बहुत बड़ी पीरनी है और बड़ी ज़बरदस्त, और इनको शरीयत का बड़ा पता है, इनको जो है शरई अहकामात उनका बड़ा पता है। तो अब मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि इद्दत ही निकाह करता चले, इमरान को तो नहीं पता होगा तलाक कदों हुई, इस बात को तो छोड़ देते हैं ना, इमरान को तो नहीं पता होगा, और बुढ़ी को तो पता है ना। देखो जरा यार पता नहीं किन्नी आखिर आई सी, वो इद्दत पूरी होने इंतजार ने किया, निकाह कर लिया, और वो निकाह नहीं है, वो नाजायज़ ताल्लुक है। ये मुफ्ती फ़रूकुल कादरी साहब ने मुझे बताई है बात, और मैं उनके हवाले से आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ये वो बंदा है इमरान खान, और ये वो खातून है जिनको फिर इस फतवे की रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि वो एक नाजायज़ संबंध, एक नाजायज़ ताल्लुक़ में रहे हैं शादी से पहले भी। तो ये वो शख्स है या ये वो जोड़ा है जिससे कौम यूथ उम्मीद लगा के बैठी है कि जनाब वो रियासत मदीना कायम करेंगे। पता नहीं यार, मैं इसके बाद मेरी जो है ना बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि मामला आगे नाजुक जो है ना दौर में दाखिल हो जाता है, और उस बारे में मुझे इतना कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, लिहाजा मेरा चुप कर जाने बेहतर है। मगर ये मुझे लगता है कि ऐसे शख्स के ऊपर कोई ऐसी उम्मीद करना कि वो कोई रियासत मदीना के नेड़े भी लंघ जाएगा अपन यानी ताकत में आके, तो मेरा ख्याल है ये जहालत के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे शख्स से उम्मीद करना, फिर भी दुनिया में लोग जाहल भी होते हैं यार, ऐसा तो नहीं सारे पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। तो जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट करें, मगर ज़रा तहजीब और एहतियात के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते हैं अगले व्लॉग में।